प्यारे बच्चों नमस्कार। गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गुडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। हम जो पढ़ रहे हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर में हम पहुंचे हैं रासायनिक गुण पे, अल्कोहल एवं फिनोल के रासायनिक गुण। ठीक है, आज उसमें हम अल्कोहलों की और फिनोलों के एसिडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहल सर्वतोमुखी यौगिक है। ये नाभिक रागी एवं इलेक्ट्रॉन रागी दोनों रूप से अभिक्रिया देते हैं। ठीक है ना, यानी कि दोनों टाइप से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जब अल्कोहल नाभिक रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो OH के मध्य आबंध टूटता है। यानी कि नाभिक रागी अभिक्रिया तब होती है तो उसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो बंध होता है वो बंध टूट जाता है। देखो ROH, ठीक है, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कार्बन पर अटैक करता है, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर, और ये कार्बन के साथ अटैच हो गया और H+ हमारा अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से नाभिक रागी का एक O का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो बंध होगा उसमें वो बंध टूटेगा। देखो नंबर सेकंड है जब अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रागी के रूप में अभिक्रिया करती है तो ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य का जो बंध होता है वो टूटता है। पहले हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बंध टूटा, अब की बार कार्बन का और ऑक्सीजन का मध्य का बंध टूटता है। देखो RCH2OH, ठीक है, किसी एसिड के साथ में रिएक्शन हुई तो RCH2OH2 यानी कि H2O अपना अलग हो जाएगा और कोई जैसे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगी वो कार्बन पे अटैक कर देगी। ठीक है, वो अटैच हो जाएगी और H2O हमारा आउट हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारी इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन व कार्बन ऑक्सीजन आबंध के विचलन के आधार पर अल्कोहलों एवं फिनोलों की अभिक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के आबंध का विचलन होता है। आबंध का मतलब बॉन्ड या बंध। ठीक है, सबसे पहले हम अल्कोहलों, ये हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध होता है वो टूटता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल एवं फिनोल की अम्लता के बारे में। ठीक है, देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल और फिनोल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम तथा एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड या फिनोक्साइड एवं हाइड्रोजन देती है। ठीक है, जैसे 2ROH प्लस 2Na, तो हमारा जो था 2RONA बन गया। तो ऑक्सीजन के साथ जब Na जुड़ता है, ठीक है, और एल्किल समूह भी होता है तो RONA हो गया, तो उसको बोलते हैं हम सोडियम एल्कोक्साइड। अगर मैथिल है तो सोडियम मेथोक्साइड, एथिल है तो सोडियम मेथोक्साइड, प्रोपिल है सोडियम प्रोपोक्साइड। इस तरीके से हम उसको ले लेंगे और हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव हो जाएगी। अगर टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल है तो उसमें एल्युमिनियम के साथ करते हैं हम रिएक्शन उसका, तो एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड बन जाता है। यानी कि एक एल्युमिनियम 3 टर्शरी ब्यूटिल के साथ, ब्यूटिल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट हो जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी जो होती है +2 +3 हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसके नंबर नेक्स्ट है, देखो फिनोल की अभिक्रिया हम जब सोडियम के साथ करते हैं 2OH प्लस 2Na, तो हमारा सोडियम फिनोक्साइड बनता है। यानी कि बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ऊपर Na जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड और हाइड्रोजन गैस हमारी रिमूव हो जाती है। इसके अतिरिक्त फिनोल जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम फिनोक्साइड भी बनाता है। OH लगाएंगे बेंजीन के ऊपर, यानी कि फिनोल, NaOH के साथ रिएक्शन कराओ तो सोडियम फिनोक्साइड और जल बनता है हमारा। उपरोक्त अभिक्रियाएं दर्शाती हैं कि अल्कोहल एवं फिनोल अम्लीय प्रकृति की होती है। यानी कि जो H+ आयन दे सकते हैं वो कैसी प्रकृति की होती है? अम्लीय प्रकृति की। ठीक है, वास्तव में अल्कोहल एवं फिनोल ब्रोंस्टेड अम्ल है, अर्थात वे किसी प्रबल क्षारक, जो भी क्षार होता है, को प्रोटॉन प्रदान कर सकती है। यानी कि कोई B के पास 2 लोन पेयर, यानी कि ये क्षार है B नेगेटिव, और अम्ल के साथ रिएक्शन कराई ROH के साथ में, तो हाइड्रोजन जो H+ था वो क्षार के साथ में चला गया तो संयुग्मी अम्ल बन गया हमारा BH, और संयुग्मी क्षार जो है RO- हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, अल्कोहल की अम्लता। अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति ध्रुवीय OH आबंध के कारण होती है। यानी कि ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन विमोचक, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं समूह जैसे CH3 होते हैं, C2H5 होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु पर
इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं? ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिससे मतलब इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव बढ़ जाता है उसपे, जिससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आबंध की ध्रुवता कम हो जाती है। ठीक है, इससे अम्ल सामर्थ्य कम हो जाती है। इसके कारण अल्कोहलों की अम्ल सामर्थ्य निम्नलिखित क्रम से घटती है। देखो, अगर हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ कोई एल्किल या फेनिल समूह है, तो उसमें जितनी लंबी श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है, उतना ही उसकी अम्लीय सामर्थ्य पर इफेक्ट होगा। प्राथमिक अल्कोहल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं सेकेंडरी की अपेक्षा, और सेकेंडरी जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं टर्शरी की अपेक्षा। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होते हैं प्राथमिक अल्कोहल, उससे कम द्वितीयक, और उससे कम कौन से होते हैं? तृतीयक अल्कोहल। तो ध्यान रखना है हमें, प्राथमिक अल्कोहल अधिक अम्लीय होते हैं, तृतीयक अल्कोहल कम अम्लीय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल जल की अपेक्षा दुर्बल अम्ल होती है। अब हमें पता करना होगा अल्कोहल जल के साथ दल से दुर्बल है या प्रबल है। तो जल की एल्कोक्साइड से विक्रिया कराने पर स्पष्ट हो जाता है। किसी जो हम जल के साथ में एल्कोक्साइड की विक्रिया कराते हैं, अल्कोहल के एल्कोक्साइड की, तो वो हाइड्रोजन ले लेता है। किससे? हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन जल से, सॉरी, जल है जो है वो वीक होता है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ जाता है, तो यहाँ पे ROH बन जाता है और संयुग्मिक क्षारक OH- अलग हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिनोल की अम्लता। पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है फिनोल की अम्लता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो फिनोल की धातुओं जैसे सोडियम तथा एल्युमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बाहर निकल गया, सोडियम के साथ अभिक्रिया कर ली तो भी हाइड्रोजन चला गया, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, सॉरी, एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके तो भी हमारा हाइड्रोजन बाहर गया था। तो इसकी जो H+ त्यागने की प्रवृत्ति के कारण जो है ये अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। यानी कि अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन दे सकते हैं। ठीक है, फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकृत कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है। यानी कि जो फिनोल में जो OH समूह होता है डबल बॉन्डेड कार्बन से सीधा जुड़ा रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अपवर्तक समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनोल अणु में आवेश वितरण से OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित हो जाती है, जैसा कि अनुनादी संरचनाओं द्वारा चित्रित किया गया है। अब देखो, पहली संरचना को देखो, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 4 जो है हमारे लोन पेयर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बॉन्ड पेयर हो गए। सॉरी, बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर। तो जो एक लोन पेयर होता है वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, और उसके साथ बना एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन का जो है वो किसके पास चला गया? कार्बन के पास, और एक उसके पास खुद रह गया। तो वे जो है एक जो अपने ही इलेक्ट्रॉन से बंध बना देता है, वो डबल बॉन्डेड। नेक्स्ट संरचना में देखो, और जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आता है उस कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन अगले कार्बन को ट्रांसफर कर दिया। पहली संरचना में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, ये रहा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन पे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पॉजिटिव चार्ज। रिजोनेंस के द्वारा ये ऑर्थो और पैरा पे आपको दिखाई देगा, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। ठीक है, और नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी, पांचवी जो इस अवस्था होगी वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगा जिसमें पहली में था वो अवस्था में। ठीक है, इस प्रकार से ऑर्थो पर पैरा पे हमारा अटैक हो सकता है, पार्शियली पॉजिटिव उस पे चार्ज आ सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा फिनोल में ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण ये इसमें रिजोनेंस के कारण जो बेंजीन वलय होती है ये इसको स्टेबल बना देती है। लेकिन ऊपर वाला जो एग्जांपल है हमारा अल्कोहल का RO- वाला, उसमें ऐसी अनुनादी संरचना पॉसिबल नहीं है। तो अनुनाद प्रभाव के कारण बेंजीन वलय उपस्थित होने के कारण ये रिजोनेंस के द्वारा स्टेबल हो जाता है फिनोल में फिनोक्साइड आयन। ठीक है भाई, इस तरीके से ये अधिक अम्लीय होता है, अल्कोहल जो है कम अम्लीय होता है। अब देखो हमारे पास एग्जाम्पल है, यौगिक है हमारे पास, सूत्र है, उनकी pK वैल्यू दी हुई है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, इनकी संरचना दी हुई है। ठीक है, इनकी pK वैल्यू है 7.2, मेटानाइट्रोफिनोल है pK वैल्यू है 8.3, पैरानाइट्रोफिनोल है। ठीक है, पैरा पे NO2 जुड़ जाएगा तो ये है 7.1, और फिनोल है, फिनोल की जो pK वैल्यू होती है 10 होती है, ऑर्थोक्रिसोल होती है उसके pK वैल्यू होती है 10.2, मेटाक्रिसोल है उसकी जो वैल्यू है pK वैल्यू है 10.1, मेटाक्रिसोल है उसकी जो वैल्यू है 10.1,
और पैराक्रिसोल है उसकी वैल्यू है 10.2 और एथेनॉल जो होता है उसकी वैल्यू जो होता है 15.9। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि फिनोल एथेनॉल की तुलना में 10 लाख गुना अधिक अम्लीय होता है, जिसकी पीके वैल्यू जितनी कम हो उतना ज्यादा अम्लीय होता है। ठीक है भाई, धन्यवाद बच्चों। आज हम एल्कोहल और फिनोल के बारे में पढ़े। एल्कोहल और फिनोल में जो सबसे ज्यादा अधिक अम्लीय होता है वो एल्कोहल और फिनोल में जो सबसे अधिक अम्लीय होता है वो फिनोल होता है, क्योंकि रेजोनेंस के द्वारा उसमें वो स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, फिनोल में ऐसा संभव नहीं होता है। तो पेपर में इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या होता है कि एल्कोहल और फिनोल की अम्लीयता की तुलना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आता है फिनोल की अम्लीयता को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है। यानी कि ये दो जो आज की जो वीडियो है इसमें दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्कोहल की अम्लता और फिनोल की अम्लता। तो दोनों को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपने कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपकी क्लास की वीडियो आती है उसे उसी दिन आपको देखना है। जो होमवर्क आपको बताया जाता है उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। धन्यवाद।